देखो, सबका ना सवाल ये रहता है कि सर हमें ना आप ऐसा कुछ बता दो जिससे एक्चुअली में ना हम सही तरीके से अपनी एंट्री बना पाए और सही तरीके से हम एग्जिट बना लें। आप बोलोगे कि इसका फ़ायदा क्या है? देखो, आप एक चीज़ समझो, आपकी एंट्री और आपका एग्जिट ही ये डिसाइड करता है कि आप उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कमाओगे या आप उस ट्रेड के अंदर लॉस लेके हटोगे। ठीक है, मतलब कि जो आपके ट्रेड का आउटकम है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री कौन से एरिया के अंदर हुई है और आपका जो एग्जिट है, आप एग्जिट आखिर कौन से एरिया के अंदर कर रहे हो। अब देखो, होता क्या है कि आप इसको ना बहुत ही ध्यान से समझना। जब भी आप अपनी एंट्री बनाते हो किसी भी ट्रेड के अंदर, तो एंट्री जब आप बनाने के लिए जाओगे ना, आपकी एंट्री सबसे पहले या तो हो सकती है ग्रीड ड्रिवन। ठीक है, कि भाई मुझको लालच बहुत ज़्यादा है और ये जो एंट्री होती है ये हमेशा आपको एक बड़ा नुकसान ही देगी, कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली है। दूसरी तरीके की आपकी जो एंट्री हो सकती है वो हो सकती है कि भाई आपने फोमो में एंट्री कर ली है। आप देख रहे हो कि यार एक बड़ी सी कैंडल आई और इस बड़ी सी कैंडल में अपने को घुसने का है, वरना ये जो मूव है ये मेरे से मिस हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? फोमो ड्रिवन एंट्री करते हो। अब फोमो में क्या होता है, जब आप फोमो वाली एंट्री करते हो तो दो आउटकम निकल के आते हैं। क्या? मैं बताता हूँ आपको। अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आप क्या करोगे? आप उसे जल्दी कट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप ये डरते हो कि कहीं ये ट्रेड लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आपको जैसे ही कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा आप उसको क्या कर लोगे? आप उसको बुक कर लोगे। और जो दूसरा आउटकम आपका निकल के आता है वो ये होता है कि आप क्या करोगे? अगर आपका ट्रेड आपके नुकसान में जा रहा है, मतलब कि लूजिंग ट्रेड है, तो आप उसको होल्ड करोगे। क्यों? क्योंकि आप होप में बैठ जाओगे। होप में क्यों बैठोगे? क्योंकि आपने ट्रेड फोमो पे लिया है। और जब आप फोमो में ट्रेड लेते हो तो बेसिकली आपका दिमाग एक बायस क्रिएट करता है। वो बायस आपको ये बोलेगा कि मेरे भाई, अभी नहीं तो बाद में, बाद में नहीं तो थोड़ा सा और बाद में ये ट्रेड तेरे फेवर में जा सकता है। जाएगा इसका कोई वो नहीं है, जा सकता है। अब समझो, होता क्या है कि जो तीसरे तरीके की एंट्री है आपकी, वो आपको हमेशा ट्रेडिंग में लंबा लंबा रेस का घोड़ा बना के जिताएगी। वो क्या है? वो है एंट्री बेस्ड ऑन लॉजिक प्लस स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? देखो, आप एक चीज समझो। अगर मेरे को दिख रहा है कि प्राइस इस टाइम पर, फॉर सपोज, ये पूरा जोन है और ये अपना क्या हो गया? ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, ये अपना सपोर्ट हो गया। मेरे को दिख रहा है कि प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल एकदम मिड वे में है। तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसे में अपनी एंट्री को अवॉइड करूँगा, मैं एंट्री ही नहीं लूँगा। अगर मेरे को दिखता है कि प्राइस मेजर सपोर्ट के आसपास है तो मैं क्या करूँगा? मैं लॉन्ग का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर मुझे दिखता है कि मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है तो मैं क्या करूँगा? मैं वहाँ से शॉर्ट साइड पे सेलिंग का प्लान करूँगा। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा मैंने हिसाब बनाया ये लॉजिक ड्रिवन है। इसके अंदर कोई फोमो नहीं है, इसके अंदर कोई लालच नहीं है, इसके अंदर मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ काम कर रही है वो क्या है? वो ये है कि भाई मेरे को लॉजिक नज़र आ रहा है, मेरे को प्राइस का लॉजिक दिख रहा है, प्लस मैं स्ट्रक्चर भी देख रहा हूँ। मतलब कि अब स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा कि मार्केट इस तरीके से अगर ऊपर जा रहा है तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है? ये है रैली बेस रैली। अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है तो ये क्या है? ये बेसिकली है फॉल बेस रैली, या इसको आप ड्रॉप बेस रैली भी बोल सकते हो। कुछ लोग ड्रॉप बेस रैली भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है मेरे को वो भी नज़र आ जाएगा। तो पहला क्या है? पहला मेरा लॉजिक सेट हो गया। लॉजिक के ऊपर मैंने स्ट्रक्चर को रीड कर लिया और उसके बाद जब मैं अपनी एंट्री को प्लान करूंगा तो बेसिकली क्या होगा कि या तो मेरे को टारगेट मिलेगा या मेरे को एसएल मिलेगा। लेकिन ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या होंगी? प्लान्ड होंगी। इसके अंदर ना तो मेरे लालच का कोई काम है और ना ही फोमो का कोई काम है। ये सब कुछ लॉजिक ड्रिवन है। अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब हम आते हैं एग्जिट पे। क्योंकि जितनी ज़रूरी एंट्री है एग्जिट भी उतनी ज़रूरी है मेरे भाई।
अगर आप एंट्री सही कर लोगे और एग्जिट आपने सही नहीं किया तो क्या होगा, बेसिकली प्राइस या तो रिवर्सल मारेगा या कुछ ना कुछ करेगा और उसके बाद कुछ नहीं होना, धज्जियां उड़नी है और ख़त्म हो जाएगा सारा मामला। ये वाली बात समझ गए। अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। आप एक बार ही अगर उन चीज़ों को समझ लो तो आपको मज़ा आ जाएगा इस चीज़ में काम करते हुए, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, जब आप बात करते हो एग्जिट की तो ये चीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अब आप देखो एग्जिट भी ना अलग अलग तरीके की होती है। सबसे पहला एग्जिट क्या होता है, ये होता है फियर ड्रिवन। आदमी क्या करता है, डर जाता है, उसको लगता है यार पता नहीं ट्रेड चले ना चले, कहीं मेरा ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि यार ये ट्रेड मेरा लॉस में तो ना चला जाए। कभी कभी क्या ट्रेड होता है कि ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, उसके बाद पोजीशन आपके अगेंस्ट में आएगी। आपकी जैसे ही पोजीशन फेवर से हल्की सी अगेंस्ट में आई, आपने क्या कर दिया, आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, कट कर दिया, आपने वेट ही नहीं किया पूरा कंप्लीट मोमेंटम आने का, ठीक है। एक तो ये होता है। दूसरे तरीके की एग्जिट कौन सी होती है, दूसरी एग्जिट आपकी होती है, इसको कहते हैं मनी ड्रिवन। आप बोलोगे ये तो कभी सुना ही नहीं हमने। अभी बताता हूँ क्या होता है। देखो मनी ड्रिवन एग्जिट का मतलब क्या होता है, आप क्या करोगे, जैसे ही कोई ट्रेड आपको आपके विन में जाता हुआ दिखेगा, आप क्या करोगे, आप उसको पहले से काट लोगे, सेम चीज़, ठीक है। और आप उसको पहले से क्यों काट लोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार ये गलती से भी मेरे से मिस ना हो जाए। और अगर आप एक लॉस करने वाले फेज में हो तो आप उसको और भी जल्दी काटोगे। क्यों, क्योंकि आपको लगेगा कि यार चल यार मेरा मान ले 1 लाख रुपए का नुकसान चल रहा है, अभी क्या है, अभी इस ट्रेड के अंदर मेरे को 20,000 आ रहा है, यार 20,000 तो कवर करूं, 20,000 तो बुक करूं कम से कम, वरना तो ये 20 भी चला जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, जब आप ये वाली चीज़ करते हो, इसी के अंदर जब ट्रेड आपके लॉस में जा रहा होता है तो आप दोबारा से उसको होल्ड करते हो। क्यों, क्योंकि अगेन एक क्या होता है, होप आ जाता है। तो जो तीसरे तरीके की एग्जिट है वो है जो आपको हमेशा बचा के रखेगी। और वो एग्जिट क्या है, सिंपल है। वो एग्जिट है, या तो आपने जो टारगेट सेट किया है आपका टारगेट हिट हो गया है, या फिर मार्केट के अंदर क्या आ गया है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज लोग समझते नहीं है। देखो अगर मान लो फॉर सपोज प्राइस ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। मैंने देखा कि यार यहाँ पे कहीं पे ना अपने को एक अच्छी लॉन्ग की एंट्री मिल रही है और यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री मिल लेते, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री बनाई, यहाँ पे मैंने अपना एसएल रखा और यहाँ पे कहीं पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपने कहीं पे टारगेट रख दिया। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी प्राइस यहाँ पे कहीं है, अब यहाँ से या तो प्राइस ऊपर चढ़ के यहाँ जाएगा या प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब मान लो अगर यहाँ पे क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट कभी भी ना ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता नहीं है, तो अगर आप लॉन्ग का ट्रेड प्लान करोगे तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है और मैं यहाँ पैनिक में एग्जिट कर जाता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पैनिक में एग्जिट कर जाता हूँ तो बेसिकली क्या होगा कि मैंने एक अच्छा ट्रेड अपने हाथ से गवा दिया। लेकिन अगर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे करेक्शन आया और फिर यहाँ से दोबारा पुल बैक आ रहा है तो मतलब सही है। अब अगर मैं देख रहा हूँ कि करेक्शन आने के बाद पुल बैक आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है, और मार्केट क्या कर रहा है कि पुल बैक नहीं आ रहा, वो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और मेरे को पुल बैक का कोई नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि मार्केट दोबारा से बेस बना ही नहीं रहा, सीधा ड्रॉप की तरफ बढ़ रहा है। तो ये मेरे को क्या नज़र आ रहा है कि यार मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश से अब क्या हो रहा है, अब वो शिफ्ट होके बेरिश हो रहा है। तो बेसिकली चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है। और जब मेरे को चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वहां पे अगर मैं अपनी एग्जिट ले रहा हूं तो वो सही काम है, चाहे मेरे को मेरा टारगेट ना मिला हो, लेकिन मेरे को नजर आ रहा है कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता कैसे चलेगा, देखो आपने जिस टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है आपको उसी टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, सीएस कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और आप चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो 5 मिनट पे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और आप चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो 15 मिनट पे, तो फेल हो जाएगा आपका पूरा मामला। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है, तो मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको, और बहुत बढ़िया चीज़ हम लोग अब आगे समझते हैं कि किस तरीके से हमें काम क्या करना है। देखो आप एक चीज़ समझो, इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं होता और कुछ भी गलत नहीं होता।
तो अब अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ये चीज़ हम ट्रेडिंग में किस तरीके से अप्लाई करें कि भाई आपकी एंट्री सही है या आपकी एंट्री गलत है, कैसे पता लगाओगे? ठीक है, यहाँ पे राइट लिख देते हैं, राइट है या रॉन्ग है कैसे पता लगाओगे? देखो, आपने सही जगह पे एंट्री ली है या नहीं ली है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। आपका मेरे भाई स्टाइल क्या है? ठीक है, आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो आप एक स्कैल्पर हो, ठीक है, मतलब कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हो, फटाफट से एंट्री मारते हो, फटाफट से एग्जिट लेते हो, या फिर आप स्विंग करते हो सकता है आप स्कैल्प अगर कर रहे हो आप 15 मिनट या 30 मिनट पे भी स्कैल्प करते हो, लेकिन आपका स्टाइल स्कैल्पर है। या फिर आप स्विंग करते हो, स्विंग में क्या होता है, आपके थोड़े से बड़े स्टॉप लॉसेस लगते हैं, ठीक है, आप थोड़े बड़े स्टॉप लॉस लेते हो लेकिन आप टारगेट भी बड़ा रखते हो, ऑब्वियस सी बात है आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे। फिर क्या होता है, या तो आप पोजिशनल हो, तो अगर आप पोजिशनल हो तो आपका ट्रेड करने का स्टाइल एकदम अलग है स्कैल्पर और स्विंग से, तो वहां पे आपकी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो भी आपका जो स्टाइल है वो बाकी लोगों से काफ़ी अलग है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बदल जाएंगे। मतलब ये है कि देखो, जहां पर एक स्कैल्पर एंट्री बना रहा है वहां पर एक पोजिशनल ट्रेडर एंट्री नहीं बना सकता, जहां पर एक स्विंग ट्रेडर एंट्री बना रहा है वहां पर एक इंट्राडे ट्रेडर एंट्री नहीं बना सकता। तो आपके स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई आपकी सही एंट्री और सही एग्जिट का पॉइंट क्या होगा। अब ये करना कैसे है, देखो चार्ट पे मैं आपको एक एक चीज़ समझा भी दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ को समझ लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो चार्ट पे तो आप 2 मिनट में सारी चीज़ सीख जाओगे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। देखो, ये सारी जितनी भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने अपने, ये हमारा एक बहुत ही एडवांस्ड प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए लॉन्च हो गया है जिसको कहते हैं क्रिप्टो साइड हसल। ये आपको एकदम प्रोफेशनल बना देगा। अगर आप इसके सारे जो कोर्स कंटेंट्स भी खोल के देखोगे ना, इतना ज़्यादा प्रीमियम काम है ये, इतना प्रीमियम मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है ये प्रोग्राम, कि अगर आपने ये पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लिया तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को एज अ साइड हसल प्रैक्टिस कर पाओगे अपार्ट फ्रॉम जो भी आपका अभी करंट प्रोफेशन है वो, ठीक है। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, ये प्रॉपर एक पूरा लर्निंग प्रोग्राम है, स्टेप बाय स्टेप आपको टाइम, एनर्जी और एफर्ट देना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइनली इसको फ्री में लेना चाहते हो, 25,000 रुपये का ये प्रोग्राम है, आप अगर इसको फ्री में लेना चाहते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर शार्क एक्सचेंज और कॉइन DCX दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी पर भी अपना अकाउंट ओपन करके हमें पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमारे कॉन्टैक्ट के ऊपर भेज देना, हम आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करके आपको एक्सेस दे देंगे इस प्रोग्राम का। हमारी VIP कम्युनिटी है जहाँ पर हम रेगुलरली ट्रेड शेयर करते हैं, जो हम लेते हैं मार्केट एनालिसिस शेयर करते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो VIP कम्युनिटी और प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम और जो मेरा ये वाला प्रोग्राम है यानी कि क्रिप्टो साइड हसल, ये सारी चीज़ें, तो जितने हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, VIP कम्युनिटी है, उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। प्लस अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो ना अपना ट्रेडिंग वाला, तो आपको ना ब्रोकरेज के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। अब समझो, पहला आपने स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग वाली चीज़ समझ ली। अब अगली चीज़ पे आ जाओ। अगली चीज़ जिस पे डिपेंड करता है वो है टाइम फ्रेम। आप बोलोगे टाइम फ्रेम से एंट्री एग्जिट का क्या लेना देना? देखो, आप एक चीज़ समझो, जो बंदा 5 मिनट पर एंट्री एग्जिट ले रहा है उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट पे काम करने का है, और जो बंदा 30 मिनट पे काम कर रहा है या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, उसका जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा अलग होगा। इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको क्या। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करने वाला ना, अगर इथीरियम में काम कर रहा है तो वो 5 से 10 पॉइंट लेकर खुश हो सकता है, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस भी 5 से 10 पॉइंट के आसपास का ही होगा। लेकिन अगर कोई 30 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, तो मेरे भाई 30 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम की जो कैंडल आप देखोगे ना, वो कैंडल ही 5 से 15 से 20 पॉइंट तक की बन जाती है। तो अगर ये बंदा 30 मिनट 1 घंटे पे जो काम कर रहा है, ये बंदा अगर 5 से 10 पॉइंट का टारगेट लेगा या 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेगा, तो यार इसका तो SL बहुत जल्दी कट जाएगा। बात समझ रहे हो? तो बेसिकली इसके लिए सेंस ही नहीं बनाएगा कि ये 5
या 10 पॉइंट के हिसाब से अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान करें, समझ रहे हो। तो अगर मान लो आप फॉर सपोज आप 2030 के प्राइस पे एंट्री कर रहे हो, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, 2040 पे आपकी एग्जिट है, ठीक है। और अगर 2020 पे आ गया प्राइस तो भी आपकी एग्जिट है। लेकिन अगर बंदा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है और वो 2030 पे एंट्री बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अपना एसएल कम से कम 2000 पे रखना पड़ेगा। और अगर वो टारगेट लेगा तो 2060 तक का लेगा, 1:2 कम से कम, या कम से कम 2030 पे अगर वो एंट्री बना रहा है तो नहीं भी मैं कहता हूँ ये तो 1:1 पे ही वो ले रहा है, 2090 तक भी खींच सकता है, 2070 तक तो लेगा, कुछ तो लेके जाएगा घर पे। ये वाली बात समझ गए हो। तो इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट बिल्कुल अलग है और इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट बिल्कुल अलग है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरी चीज पर कि तीसरी कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही एंट्री और एग्जिट बना रहे हो या गलत एंट्री एग्जिट बना रहे हो, ठीक है। आ जाओ, जो तीसरा पॉइंट आता है ना, थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और एंड दिस इज द गेम चेंजर ब्रो, ठीक है। देखो, थर्ड पॉइंट क्या है कि आप जो एंट्री बनाते हो, आप रैली पे एंट्री बना रहे हो, आप पुल बैक पे एंट्री बना रहे हो, या फिर आप रिवर्सल पे एंट्री बना रहे हो। अब देखो, जिस बंदे को टाइम नहीं हुआ है मार्केट में, हो सकता है शायद उसको ये वाली जो बात है ये क्लियर तरीके से समझ में ना आ रही हो। मैं आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, मेरा काम है आपको डेप्थ में एक एक कॉन्सेप्ट समझाना। अब देखो, जो बंदा रैली पे एंट्री बनाता है, ठीक है, उसका काम है, ध्यान से समझना, जो बंदा रैली पे एंट्री बना रहा है उसका काम है टाइट स्टॉप लॉस रखना। जो बंदा पुल बैक पे एंट्री बनाता है उसका काम है थोड़ा सा मीडियम स्टॉप लॉस रखना, ये मीडियम स्टॉप लॉस पे काम कर सकता है। और जो बंदा रिवर्सल पे एंट्री बनाता है उसका काम है थोड़ा सा बड़ा एसएल रखना, प्लस जब ट्रेड उसके फेवर में चलने लग जाए तो टाइट ट्रेलिंग करना। अब आप एक चीज समझ रहे हो कि आप रैली ट्रेड कर रहे हो, पुल बैक ट्रेड कर रहे हो या रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, इसी चीज के बेसिस पे आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा कि यार आपको टाइट रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, आपको मीडियम रखना पड़ेगा, या आपको थोड़ा बड़ा एसएल रख के टाइट ट्रेलिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने बड़ा स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो आपको देखना है कि जब ट्रेड मेरे फेवर में जाने लग जाए और मेरे को 1:1 मिल रहा है, आपका काम है एसएल को कॉस्ट पे मूव कर देना। क्यों? क्योंकि आपका एसएल पहले से बहुत बड़ा है। तो भाई, अगर आपके फेवर में ट्रेड 1:1 पे आ गया है और आपने अपने एसएल को ट्रेल नहीं किया और फिर वहां से रिवर्स कर गया, तो यार आपका एक अच्छा खासा कमाई वाला ट्रेड नुकसान में बदल जाएगा ना। बात समझ गए हो? लॉजिक से चलो, हर चीज ना यहाँ पे लॉजिक से चलती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो समझते जाना। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि अच्छा, अगर हमने यहाँ पे पूरी बात समझ ली है तो अब आप एक बार हमें चार्ट पे बता दो। चार्ट पे मैं सब बता दूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझो, चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। अगर आपने वो फंडा प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपकी ट्रेडिंग बहुत स्मूथ हो जाएगी। वो क्या है? आप एक रूल बना लो। वो क्या है? मार्केट शुड प्रूव मी रॉन्ग, और ये होगा आपका एसएल। बस खत्म बात। लोग क्या करते हैं, मान लो अगर फॉर सपोज वो इथीरियम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। अब देखो पंगा कहाँ पर आता है। बंदा क्या करेगा, बंदा मान लो अगर 2030 पे एंट्री बना रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपना जो एसएल है, अब क्योंकि ये लॉस लेने से तो डरता है तो ये अपना एसएल रख देगा 2020 पे, 10 पॉइंट का इसने अपना एसएल रख दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये जब अपना टारगेट लगाएगा ना तो ये 2030 की जगह 2100 तक का टारगेट लेगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यार मैं एसएल लूंगा 10 पॉइंट का और मैं टारगेट लूंगा 70 पॉइंट का। क्या ये आपको सेंस बनाता है?
सवाल है क्या ये सेंस बनाता है? द आंसर इज यस एंड द आंसर इज नो। अरे ये कैसी बात है भाई? देखो समझो, अगर आप रैली ट्रेड कर रहे हो, अगर आप रैली ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, कि 10 पॉइंट का एसएल लेके आपने एकदम पिन पॉइंट एंट्री बनाई है ऐसी जगह पे जहां से रैली एकदम शुरू हुई है, और आप 70 पॉइंट तक का टारगेट खींच के चले गए। 1:7 का मामला सेट कर दिया आपने। लेकिन आपको इस तरीके के जो ट्रेड्स हैं वो आप जब 20 ट्रेड लोगे, 20 ट्रेड में से कोई 1 या 2 ट्रेड मिलेगा। बात समझ गए? अब होता क्या है कि लोग 20 ट्रेड लेते हैं, 20 में से कोई 1 या 2 उनको ऐसे मिलेंगे। अब जो बंदा पहला ट्रेड ले और उसको पहले ही ट्रेड में ऐसा कुछ मिल जाए, वो अगले ट्रेड में भी ऐसा ही कुछ ढूंढेगा, फिर उसको अगले 15 ट्रेड तक तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। वो बाकी के 15 ट्रेड में इतना नुकसान कर देगा कि उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि आप ये रूल बनाओ दैट मार्केट शुड प्रूव मी रॉन्ग। मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, मेरा स्टॉप लॉस होना ही ऐसे चाहिए कि यार मेरे को मार्केट ही बोल दे कि भाई तू गलत है। ठीक है, मेरे को अगर मार्केट ने कह दिया ना कि तुम बिल्कुल गलत हो, तो मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस एकदम सही जगह पे लगा हुआ है। समझाता हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको चार्ट पे लेके चलूंगा और चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आ जाए। अभी तक आपको जो बेसिक मेन समझना था वो आपने समझ लिया। अब देखो, मैं आपको सारी चीज़ें जो भी हमने अभी तक समझा है ना, सब कुछ चार्ट पे लेके चल के और चार्ट पे दिखाऊंगा। मज़ा आ जाएगा आपको बाय गॉड, ठीक है, देखते जाओ। अब मैंने क्या किया, अभी हमने सबसे पहले क्या समझा था कि यार मेरी जो एंट्री है ना, मेरी एंट्री ग्रीड ड्रिवन हो सकती है। अब ग्रीड ड्रिवन एंट्री का मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे। आप अपने सामने देखो, ये देखो, ये इथीरियम का चार्ट चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, सब कुछ मैंने डिटेल में सिखाया अपने क्रिप्टो साइड हसल प्रोग्राम के अंदर। आप लेना चाहते हो, सिंपल सा है, आप नीचे आपको शार्क एक्सचेंज, कॉइनडीसीज दोनों का लिंक मिल जाएगा। किसी पे भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके हमें व्हाट्सएप कर देना अपने जो आपके फर्स्ट ट्रेड का स्क्रीनशॉट हो, हम आपको उसके बाद ऐड कर देंगे। आपको इसका एक्सेस भी मिल जाएगा। हमारे और बाकी लर्निंग प्रोग्राम्स है, प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम, उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, वीआईपी ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा, और ट्रेडिंग फीस पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। समझते जाना। देखो क्या समझा रहा हूँ मैं। ये जब आप पूरा देखोगे हिसाब, यहाँ पे ना अब क्या है कि अगर मान लो कोई बंदा है जिसको ना 945 ईएमए की स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई हुई है, उसने सीखी हुई है। 945 की ईएमए स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि यार अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9 और 45 दोनों ईएमए के ऊपर मेरा प्राइस चलना शुरू हो जाए, तो मुझे वहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर लेनी चाहिए। स्पेशली जब मेरा 9 ईएमए मेरे 45 ईएमए को ऊपर की तरफ काटेगा, यानी कि क्रॉस ओवर देगा, तब तो मेरे को वहाँ पे लॉन्ग की एंट्री प्लान करनी ही करनी चाहिए। मेरा बहुत तगड़ा लॉन्ग का ट्रेड बन जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो यहाँ पे उस सेटअप के हिसाब से एकदम एंट्री बन रही है। तो अगर किसी को स्ट्रैटेजी पता है वो बोलेगा यार एंट्री ले लेता हूँ, उसे दिख रहा है कि प्राइस थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम ले रहा है, तो मेरे को भाग जाना चाहिए, ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो ये क्या है? ये ग्रीड ड्रिवन एंट्री है। आपको क्या करना है? आपको लॉजिक ड्रिवन एंट्री करनी है। अब देखो आपका लॉजिक कैसे बनेगा यहाँ पे। अगर मैं अभी इस ट्रेड में घुस जाऊंगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करेंगे, अभी बड़े टाइम फ्रेम्स की बात है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक बार जब प्राइस नीचे फॉलिंग साइड पे था, ऊपर आ चुका है और इस जगह को टेस्ट करके दोबारा नीचे आ चुका है, फिर ऊपर जाके कोशिश कर चुका है, फिर नीचे आ चुका है, फिर दोबारा ऊपर आ रहा है। और अभी क्या है? अभी प्राइस इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके इसे तोड़कर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक मेरी लॉन्ग की एंट्री नहीं बननी चाहिए। ये है लॉजिक ड्रिवन एंट्री। तो आपका जो सेटअप है, सेटअप आपका बन चुका है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यार मेरा सेटअप बन रहा है, लेकिन मेरी एंट्री अभी नहीं होनी चाहिए। मेरी एंट्री कब होनी चाहिए? जब मेरा लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए कि अरे यार
मेरा रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकल चुका है, प्राइस सस्टेन कर रहा है, प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है, और अब मैं एंट्री बनाऊंगा तो मेरे लॉन्ग के ट्रेड चलने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे पहले तो आप ये समझो, तो आप प्रोबेबिलिटी को और ज़्यादा अपने फेवर में ड्राइव करने की कोशिश करते हो ये करके। यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे आपको ग्रीड से दूर रहना है। अब फोमो ड्रिवन क्या होता है? फोमो ड्रिवन एंट्री यहीं पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे हो सकती है, देखते जाना। देखो, फोमो ड्रिवन एंट्री लोग लेते कैसे हैं? फोमो ड्रिवन एंट्री लोग लेते हैं कि मान लो फॉर सपोज यही आप देख रहे हो, ठीक है, या मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ चार्ट पे, आपको फोमो ड्रिवन एंट्री समझ में आएगी, ठीक है। फोमो ड्रिवन एंट्री ऐसे बनती है, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे ना, ये देखो, ये कहाँ गए हम, यहां पे आ जाओ, ठीक है। ये वाला ना, ये वाला पैटर्न देखो, ये कैंडल देख पा रहे हो, इस कैंडल का विक आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, उसके बाद ये कैंडल बनी, इसका एक विक दिखा आपको और बहुत बड़ा सा। अब जितने लोगों ने इस विक के अंदर एंट्री करी है ना, वो सब फोमो में घुसे हैं। जैसे कि यहां पे प्राइस थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाना शुरू किया और प्राइस ने ऊपर तक स्पाइक किया। अब बहुत सारे लोग इस फोमो में इसी कैंडल के अंदर घुस गए होंगे। अब इसी कैंडल में जो लोग घुसे होंगे, उन लोगों को तुरंत अपना जो पीएनएल है वो भयंकर लाल दिखा होगा अचानक से। हालांकि अगर उन्होंने थोड़ा वेट किया होगा तो उनको अपने फेवर में ट्रेड मिला होगा। लेकिन अगर आप समझो, आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस बड़ा ले रहे हो। अब अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ तक का ले रहे हो तो आप टारगेट भी और बड़ा लोगे। हालांकि यहाँ पे चल गया, लेकिन अगर नहीं चलता तो क्या करते? अब एक चीज समझो, यहाँ पे बहुत सारे लोग फोमो ड्रिवन घुसे। क्यों घुसे? क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर देखा ही नहीं, उन्होंने लॉजिक देखा ही नहीं। अगर आप देखोगे, ये देखो, ये पूरा जो मैंने रेड रेक्टेंगल बना रखा है, ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। एक बार मार्केट यहाँ पे आया था, फॉलिंग दिखाई, फिर दोबारा आया, फॉलिंग दिखाई, फिर ऊपर आने की कोशिश करी, फिर फॉलिंग दिखाई, फिर तीसरी बार यहाँ पे आने की कोशिश करी, फिर फॉलिंग आई। तो आप समझो, रेजिस्टेंस के पॉइंट के पास पे प्राइस पहुंच गया है, रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं है, और आप एंट्री बना रहे हो, तो फोमो ड्रिवन एंट्री कर रहे हो आप। अगर आप इस कैंडल पे एंट्री बनाते तो वो सही होती। इस कैंडल की फॉर्मेशन पे, जब ये कैंडल बन रही है और ये कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर चुकी है, आपको दिख रहा है, आप इस कैंडल पे एंट्री बना रहे हो, तो वो सही है, वो लॉजिक ड्रिवन है, उसमें फोमो का काम नहीं है। आपको आई होप इस एग्जांपल से समझ में आ गया हो। अब देखो, अगर आप लाइव यहाँ पे आ जाओ तो देखो, अब आपको समझ में आया। अभी जब ये थोड़ी सी कैंडल बननी शुरू हुई थी, अगर इसी में मैं घुस जाता ट्रेड लेके, तो अभी कुछ नहीं हो रहा होता मेरे को और हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए प्राइस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना मेरे भाई। आप समझो, जब तक आप क्लियर लॉजिक बिल्ड नहीं करोगे ना, आपकी एंट्री और एग्जिट कभी सही हो ही नहीं सकती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि मैंने आपको चार्ट पे क्या चीज़ समझाई है कि यार देखो, ग्रीड में आप एंट्री कैसे लेते हो वो कैसी नज़र आती है, फोमो में जब एंट्री लेते हो वो कैसी नज़र आती है, और लॉजिक पे जब एंट्री लेते हो वो कैसी नज़र आती है। अब देखो, लॉजिक पे एंट्री जब बनेगी, बनेगी कैसी? अगर प्राइस यहां पे इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ता है, ठीक है, और मुझे दिखता है कि यार एक अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, मेरे 9 और 45 ईएमए के ऊपर प्राइस चल रहा है, मेरी 9 ईएमए की लाइन मेरी 45 ईएमए को तोड़ चुकी है, तो मेरे पास कंफर्मेशन ही कंफर्मेशन है। पहला कंफर्मेशन मेरे पास मेरी स्ट्रैटेजी का कंफर्मेशन हो गया। दूसरा कंफर्मेशन प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन, कि प्राइस भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। जो चीज़ मुझे इंडिकेटर दिखा रहे हैं वही चीज़ प्राइस में भी दिख रही है, तो प्राइस भी वैसे बिहेव कर रहा है। और तीसरा, जब इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर प्राइस बनना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये जितना नॉइज़ था, यहाँ पे जितना भी नॉइज़ था ना, ये वाले एरिया के अंदर देखो, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाले एरिया में जितना भी ये सारा नॉइज़ है, इस नॉइज़ को मार्केट काट के यहाँ पर एक नई जर्नी बनाने के लिए तैयार हो चुका है। तो जब तक मार्केट यहां नहीं आ रहा ना प्राइस, तब तक मार्केट एक नॉइज में फंसा हुआ है, एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। वहां पे मैं एंट्री बनाऊंगा तो मैं कुछ नहीं है, मैं अपना स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं बस। मेरा काम क्या है कि जब मार्केट उस नॉइज के जोन से बाहर आ गया है, तो अब एक नई जर्नी बनाने के लिए मार्केट तैयार है, और यहां पे मैं अपनी लॉन्ग की एंट्री लूंगा। अब देखो, मैं अपना एग्जिट कैसे प्लान करूंगा। ठीक है, यहां तक आपको आई होप मजा आ रहा हो। अब मैं आपको एग्जिट समझाता हूं, बहुत ही ज्यादा आपको स्वाद आ जाएगा, देखते जाना। अभी एग्जिट का सीन समझाता हूं।
अगर मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ यहाँ पे कहीं, यानी कि 2351, तभी मैंने ना ये जो ब्लू लाइंस है ना, ये मेरी मार्किंग्स है, ये मैं मार्किंग्स इसलिए करके रखता हूँ ताकि मैं बहुत पिन पॉइंट एंट्रीज बनाऊँ, ठीक है। जो हमारे वीआईपी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको मालूम है ये चीज़ कि किस तरीके से हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। लॉजिक ड्रिवन होता है, उसमें कुछ भी फोमो वोमो में नहीं होता कि कहीं भी घुस गए कहीं भी निकल गए। अब समझो, जब मैं यहाँ पे एंट्री बिल्ड करूँगा, यहाँ पे मैं तैयारी करूँगा, तो मेरे को एक और चीज़ क्या दिख रही है, मेरे को दिख रहा है कि यार आसपास में एक और रेजिस्टेंस है। कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये देखो, यहाँ पे मार्केट एक बार रेजिस्टेंस दे चुका है, काम कर चुका है। तो मेरा प्लान किस तरीके से होगा? अब देखो मैं प्लान कैसे करूँगा। मैंने एक बार ये स्ट्रक्चर पहचान लिया ना कि स्ट्रक्चर में मेरे को एक और जगह पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो बेसिकली अगर मैं इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ता है तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ना पहला तल्ला तोड़ दिया, अब वो दूसरे तल्ले की तरफ बढ़ रहा है। तो पहला तल्ला तोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे कहीं पे अपनी एंट्री बनाई, तो मान लो मेरी एंट्री यहाँ पे प्लान हो जाती है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मेरे को ये चीज़ दिख गया कि ये वाला रेजिस्टेंस तो मार्केट तोड़ चुका है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये मेरा नया सपोर्ट बनेगा। तो मैं इसके थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ तक का अपना एसएल लूँगा, ठीक है। या फिर मैं हल्का सा और ऊपर रख सकता हूँ, यहाँ पे कहीं लूँगा क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी सी ऊपर बनी है। तो ये मेरा जो रेजिस्टेंस जोन है, मैंने इसके हल्का सा नीचे अपना एसएल प्लान कर लिया, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को इस तरीके से प्लान करना है कि जो मेरा अगला रेजिस्टेंस जोन है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से मैंने मोटी सेलिंग आती हुई देखी है पिछली बारी, वहाँ तक का मैं अपना टारगेट प्लान कर लूँगा, या उससे थोड़ा सा पहले ही मैं अपना एग्जिट प्लान करूँगा। अब ये ट्रेड अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। तो मतलब कि अगर मेरा 100 रुपये जाएगा तो 160 रुपये आएगा, ठीक है, अच्छी चीज़ है, कोई बहुत ख़राब नहीं है। लेकिन अब आप इसी ट्रेड को बड़े रिस्क रिवॉर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपने ये ट्रेड प्लान कर लिया, आपको दिख रहा है कि प्राइस मेरे टारगेट के आसपास पे आ गया है, आप उस टाइम पे सबसे पहले तो अपने एसएल को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ कॉस्ट पे, ठीक है। तो आपका पहले तो लॉस प्रोटेक्ट हो गया, एसएल को आप कॉस्ट पे ले आए। अब आप क्या करो, अब आप ट्रेल करते जाओ टारगेट को, हल्का सा टारगेट मूव करो, 2375 पे ले आओ। आपको दिख रहा है कि मार्केट दिखा रहा है, मतलब दे रहा है मेरे को टारगेट, हो सकता है एकदम से फटके दे दे, तो कोई बात नहीं, पार हो जाओ। अगर आपको दिख रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर आप थोड़ा सा और ट्रेल कर दो। अब जब आप इसको थोड़ा सा ऊपर ट्रेल करोगे, आप अपने एसएल को और ऊपर मूव करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपके लिए विन विन बन चुका है। रिवर्स भी किया तो भी कुछ लेके निकलोगे, नुकसान करके नहीं हटोगे, और आपके फेवर में गया तो आप और ज्यादा अच्छा ट्रेड बना लोगे। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेल करते जाओ। ये तरीका होता है काम करने का, एंट्री, एग्जिट और ट्रेलिंग इस तरीके से करी जाती है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको जितने बेस्ट तरीके से डिटेल में, डेप्थ में सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, मैंने आपको समझाया। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो, एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हो, जेन्युइनली इसको एज अ साइड हसल प्रैक्टिस करना चाहते हो कि यार आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ में आप क्रिप्टो ट्रेड भी कर पाओ और सीख के कर पाओ विद द करेक्ट नॉलेज एंड टूल्स, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो हमारा ये वाला प्रोग्राम विच इज़ क्रिप्टो साइड हसल। आपको ये प्रोग्राम फ्री में मिल सकता है, करना कुछ नहीं है। CoinDCX से शार्क एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए, पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको एक्सेस दे देंगे, वीआईपी कम्युनिटी का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। आई होप आपको मज़ा आया हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।